सबसे पहले आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। बोलिए सलाम। आज का सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु की उपस्थिति में हम बने रहेंगे। मत्ती 6वां अध्याय 9 से लेकर 13 पदों को आज हम सीखेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। ये जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई, ये ज्यादातर पूरी दुनिया भर में ये प्रार्थना होती है, और ये प्रार्थना को हम लोग इंग्लिश में लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, हिंदी में प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, और विभिन्न भाषा में भी इसी का अर्थ होता है कि ये प्रभु की प्रार्थना है। लेकिन मैं आपको आज इसके विषय में 7 सवाल पूछूंगा, और इस 7 सवाल का जवाब आपको इसी अध्ययन में, इसी संदेश में आपको मिलेगा। लेकिन पहले हम कोशिश करते हैं वो 7 सवालों को सुनकर समझने की। ये जो अध्ययन है, ये जो प्रार्थना है ना, बड़ी आसान लगती है हमको। जब हम बचपन से संडे स्कूल से इस प्रार्थना को दोहराते हैं, और हर मीटिंग की खत्म होने के बाद हम लोग करते हैं, और कई बार ये प्रार्थना को हम बोलते हैं, लेकिन यह प्रार्थना इतनी आसान नहीं है। सबसे आसान और सबसे सटीक प्रार्थना यह है, लेकिन फिर भी इसका सही अर्थ हमें नहीं मालूम। तो मैं सबसे पहला ये सवाल आपको करता हूं इस शास्त्र भाग के आधार पे कि क्या यह प्रार्थना हमें करनी चाहिए। सभी लोगों ने कहा हाँ, अच्छी बात है। बाद में मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपका जवाब मैं ले रहा हूं। दूसरा सवाल, क्या यह प्रार्थना हमें व्यक्तिगत रीति से करनी चाहिए। व्यक्तिगत यानी मैं खुद करता हूं, वो व्यक्तिगत रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्रभु ने हमें सिखाई, यह प्रार्थना हमें व्यक्तिगत रीति से करनी चाहिए। पहले सवाल में आपने बड़े आसानी से जवाब दे दिया कि हाँ, यह प्रार्थना हमें करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दूसरा सवाल आपके सामने आया तो आप लोग डर गए, क्या जवाब दें। यह प्रार्थना हमें व्यक्तिगत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यह प्रार्थना सामूहिक की जाती है। अक्सर यह प्रार्थना चर्च की सभा के बाद की जाती है, या कई समूह में की जाती है, और इसीलिए आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मतलब हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। अभी आप बड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या ये प्रार्थना हम व्यक्तिगत करनी चाहिए। यदि हाँ बोला आपने, तो आपने तो कभी व्यक्तिगत की ही नहीं, आपने सामूहिक समय में ही ये प्रार्थना की है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इस प्रार्थना को अभी समझा ही नहीं। तीसरा सवाल यह है कि यह प्रार्थना हमें कंठस्थ करनी चाहिए, मुखपाठ करनी चाहिए। आप ना नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने संडे स्कूल से, बचपन से इस प्रार्थना को कंठस्थ किया है। आप किसी बुक में इसको नहीं पढ़ते। जब भी सभा खत्म होती है ना, आप सब लोग खड़े होकर ये प्रार्थना दोहराते, यानी कि आपने इसको कंठस्थ किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं फिर भी, क्या ये प्रार्थना आपको कंठस्थ करनी चाहिए, हाँ या ना। हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि तो कर ली है आपने। तो तीसरा जवाब तो शायद आपका हाँ है, ये मैं मान लेता हूं। चौथा सवाल पूछता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या ये प्रार्थना हमें चर्च की सभा खत्म होने के बाद ही करनी चाहिए। वैसे तो यही होता है कि चर्च की सभा खत्म होने के बाद सब लोग खड़े होते हैं, ये प्रार्थना दोहराते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा बाइबल में कि सभा खत्म होने के बाद ही कीजिए ये प्रार्थना। लेकिन ये प्रार्थना में कितनी गलतियां हम लोग करते हैं। प्रार्थना में कोई गलती नहीं, हम लोग कितनी गलतियां करते हैं, ये मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। और सही और सटीक प्रार्थना क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूं। तो बहुत अक्सर इस प्रार्थना को ऐसे बना दिया गया है, इस प्रार्थना को इस ऐसे परिप्रेक्ष्य में लिया गया है कि चर्च की सभा खत्म होने के बाद ही लोग इस प्रार्थना को मुखपाठ करके बोलते हैं। मतलब ये ट्रेडिशन हो गया, ये परंपरा बन गई है, जो हमें नहीं ऐसा करना है। अच्छी बात है, हम बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका सही मतलब हमें नहीं मालूम। पांचवा सवाल, क्या यह प्रार्थना हमें शब्द सह इसी तरह से करनी चाहिए, यानी शब्द ना तो कोई निकाल सकते हैं, ना कोई जोड़ सकते हैं। क्या यही बिल्कुल इसी रूप में हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोग का जवाब दीजिए। आप लोग कहेंगे हाँ, हम तो सालों से यही प्रार्थना बिल्कुल इसी शब्दों में करते आए हैं। इस प्रार्थना का सही मीनिंग हमको मालूम ही नहीं, हमने कोशिश ही नहीं की है।
क्योंकि बचपन से इस प्रार्थना को सुनते आए, बचपन से इसको बोलते आए, बचपन से इस प्रार्थना को दोहराते आए, हमने कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और इसीलिए आज मसीही लोगों के अंदर यह प्रार्थना का सही अर्थ पहुंचा ही नहीं। बस बचपन से करते आए, बचपन से बोलते आए, सालों भर ये बोलते रहते हैं और इसका सही मीनिंग हमें मालूम ही नहीं। छठवां सवाल, क्या यह प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है? बाकी सब प्रार्थनाओं में यह प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ है? आप लोग बोलेंगे हाँ, कोई बोलेगा ना, हम कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं, सभी प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर है। यह सर्वश्रेष्ठ हो सकती है, कोई बोलेगा क्योंकि यह प्रभु ने सिखाई, और कोई बोलेगा कि एक ही प्रार्थना क्यों करे, हमारे मन से भी करे, वो भी सर। तो इसमें थोड़ा सा आपका दो राहें हो सकती है, या तो हाँ बोल सकते हैं या तो ना बोल सकते हैं। सातवां सवाल सुनकर उसके बारे में हम सातों सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सातवां सवाल इस प्रकार से है, इस प्रार्थना से मेरी कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? पूरी प्रार्थना में आपकी कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? ये जो प्रभु लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना है, उसमें आपकी कौन सी आवश्यकता या तो कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती है? आपने इस प्रार्थना को सिर्फ शब्द से बोला है या सुना है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें सिर्फ रोटी के बारे में लिखा है, कपड़े के बारे में नहीं लिखा, पानी के बारे में नहीं लिखा, घर के बारे में नहीं लिखा, नौकरी के बारे में नहीं लिखा, छोकरा छोकरी के बारे में नहीं लिखा, संतान के बारे में कुछ भी नहीं, सिर्फ रोटी के लिए। यही हमारी गलती है। हम लोगों ने इसको सिर्फ रोटी के ऊपर ही केंद्रित कर दी है इस प्रार्थना को। 7 सवाल के जवाब में शायद आपने पहला सवाल का जवाब ठीक से दिया कि क्या यह प्रार्थना हमें करनी चाहिए। आप अक्सर करते हैं, इसलिए आपने सही बोल दिया, हाँ करनी चाहिए। लेकिन बाकी के 6 सवाल आपके माथे में माथा ठन गया, आपका माथा घूम गया। ये 6 सवाल का जवाब आप सटीक रीति से, सही रीति से नहीं दे पाए। और आज कोशिश करेंगे बाकी के सवालों का जवाब लेने के लिए। सबसे पहले देखते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। बड़े ध्यान से इसको सुनिए आप लोग, क्या प्रभु कहता है। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी प्रभु को कि इस रीति से आप प्रार्थना करो? अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए क्या आवश्यक था? किस कारण से यह बोलना पड़ा प्रभु को? उसका मैं जवाब आपको देता हूं। क्या यह प्रार्थना करनी चाहिए जिसमें आपने हाँ बोला था? तो उसके अर्थ में उस सवाल के जवाब में मैं आपको एक बाइबल का वचन पढ़ाता हूं। आप अपनी बाइबल निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और पहले पद से हम पढ़ते हैं। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। अब बड़े ध्यान से इस पद को आपने पूरा पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कितने लोग मौजूद है। कितने लोग मौजूद हैं यहां पर? 13 लोग यहां पर मौजूद है। लेकिन बड़े ध्यान से इसको सुनिए आप। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, वह लिखा है, वो लिखा है, वे नहीं लिखा। दैट मीन्स 13 लोग होने के बावजूद एक ही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। तो 12 लोग क्या कर रहे हैं? 12 लोग उस प्रार्थना करने वाले को देख रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह को देख रहे हैं। यहां जो 12 चेले थे ना, वो जिस असमंजस में थे, जो कंफ्यूजन में थे कि हाउ टू प्रे, व्हाट टू प्रे, क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, उस बड़े सवाल से घिरे हुए थे। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना आरंभ किया और खत्म भी कर चुका। तब तक वो अपने आप को एक दूसरे को देख रहे थे, यीशु को देख रहे, हम क्या करें, व्हाट वी डू, क्या करें हम लोग। आज मसीही लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिसको सही प्रार्थना करना नहीं आता। यहां पर 12 चेले यीशु को टुक टुक देख रहे थे। वो प्रार्थना करने बैठा, प्रार्थना किया, कई मिनट कई समय हो गया होगा, तब तक वो अपने आप को देख रहे थे, हम क्या करें, हमारा गुरुजी तो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें, कैसे करें। यहां पर चेले लोगों ने बड़े चकित होकर यीशु मसीह को देखा कि वो प्रार्थना कर रहा है और यहां लिखा है कर भी चुका। तो उसके चेलों में से एक ने कहा, हे प्रभु, बड़े ध्यान से इसको सुनना, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा अभी। दैट मीन्स उनको एक बार प्रार्थना करना किसी ने सिखाया था। 12 के 12 चेले यूहन्ना के चेले नहीं थे। उनमें से 4 या 5 चेले ऐसे थे जो सबसे पहले यीशु मसीह के चेले बनने से पहले यूहन्ना के चेले थे। जैसे पतरस हो गया, जैसे
फिलिप हो गया, जैसे नथानिएल हो गया, जैसे आंद्रियस हो गया, ये जो 4 चेले थे वो बाइबल के अनुभव अभ्यास के आधार पे हम देखते हैं तो आरंभ में वे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे और यूहन्ना ने उनको प्रार्थना करना सिखाया था। फिर भी जब यीशु प्रार्थना कर रहा है वो अपना वो पोटेंशियल, अपनी वो शक्ति, अपनी वो कला, अपनी वो समझ के आधार पे भी प्रार्थना नहीं कर पाए। आपको बचपन से सिखाया गया है, मसीह लोगों की बात करता हूं, क्रिश्चियन लोगों की, संडे स्कूल से आपको प्रार्थना करना सिखाया है। और खासकर जब हम ये प्रार्थना की बात कर रहे हैं जो बाइबल की सबसे बेहतरीन प्रार्थना में से एक है, या तो बेहतरीन प्रार्थना है, वो भी आपने समझी ही नहीं, कभी इस प्रार्थना को समझने की कोशिश ही नहीं की। और बड़ा कठिन संदेश है ये, ध्यान से सुनिए। वो ऑलरेडी कुछ सीख चुके थे, मैं नहीं बोलूंगा कि संपूर्ण सीख चुके थे, लेकिन कुछ तो भी सीख चुके थे, फिर भी यहां पर वो ऐसे ही बैठे थे, नहीं कर पाए। यीशु प्रार्थना कर रहा है तो अपने आप को जैसे आती है ना वैसे तो वो प्रार्थना कर सकते हैं ना, फिर भी नहीं किया उन्होंने। लिखा ही नहीं कि वे लोग भी उसके साथ प्रार्थना करने बैठे, ऐसा नहीं लिखा। कौन प्रार्थना कर रहा है? यीशु मसीह। और प्रार्थना करके कौन उठा? यीशु मसीह। लेकिन तब तक के समय में, इस दौरान वो चेले ऐसे ही बैठे थे। वो चेले इसी तरह जद्दोजहद में, इसी कंफ्यूजन में बैठे थे जैसे आप लोग अभी बैठे हो। आप अपने आप को मसीह कहते हो, आप अपने आप को चेले कहते हो, आप अपने आप को यीशु के शिष्य कहते हो, लेकिन अफसोस की बात है जो समाज ने आपको सिखाया वही आपको आता है, जो प्रभु ने और बाइबल ने सिखाया शायद वो आपने सीखा ही नहीं। और जब आपको कोई समाज सिखाता है, जब कोई धर्म आपको सिखाता, तो मैं ये दास होने के नाते कहना चाहूंगा वो आपके लिए अभी भी अपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर के जो उपस्थिति होती है, परमेश्वर का जो मतलब जैसे बोलते हैं ना, उसके चलाए हम चले ही नहीं है, हम समाज की परंपराओं से चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहले ही इस वचन में कहता है, इस शब्द में कहता है, इस शब्दों के द्वारा कहता है अतः, यानी कि अब यानी मैं प्रार्थना कर चुका, आप लोगों ने किया नहीं, देखते रहे, अब लेकिन कुछ कीजिए आप। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रार्थना करो नहीं लिखा, किया करो मतलब अपने जीवन में इसको कंटिन्यूसली यू हैव टू डू प्रेयर। आपको ये लगातार रूप में ये प्रार्थना करना जरूरी है। हम लोगों ने इस तरह से लिया ही नहीं इसको। हम लोगों ने अब तक इस प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना कहा है। मैं आने वाले समय में इसका सही ट्विस्ट बताऊंगा कि ये सच में प्रभु की प्रार्थना है या नहीं। इसका भेद मैं थोड़े समय के बाद आपको बताऊंगा। अब तक पूरी दुनिया, ध्यान से सुनिए, अब तक पूरी दुनिया इसको लॉर्ड्स प्रेयर करके कहती है। अब तक पूरी दुनिया इसको प्रभु की प्रार्थना करके कहती है। लेकिन आज आपके विचार को बदल दूंगा मैं। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करेगा और जो आपने बरसों से इस चीज को अपने मन में बैठा लिया है, ये प्रभु की प्रार्थना है, उस विचारधारा को आज पवित्र आत्मा बदल देगा। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आमीन का मतलब होता है सो बी इट, ऐसा ही हो। हाँ, हमने जो बोला वैसे ही हो। तो अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। सबसे पहला शब्द जो प्रभु ने इस्तेमाल किया, बड़े ध्यान से इसको सुनना, हे हमारे पिता। बोलिए हे हमारे पिता, बोलिए जोर से। सबसे पहला जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया ना, वो इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि हमें पहले तो पता ही नहीं चलता कि किसके बारे में क्या। हमने तो सालों से, बचपन से इस प्रार्थना को दोहराया अपनी अपनी भाषा में, लेकिन पहला ही शब्द हमें पता ही नहीं चला कि हम पिता किसको कह रहे हैं। परंपराओं के कारण ही हमने अपने पिता को समझा ही नहीं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु ने जो सिखाई, उसमें पहला ही शब्द कहा, हे मेरे पिता कहा या हमारे पिता कहा? बड़े ध्यान से जवाब दीजिए, हे मेरे पिता कहा या हमारे पिता कहा? बोलिए। यीशु मसीह कहना चाहता है कि भाई आप लोगों को यूहन्ना ने सिखाया, भाई आप लोगों ने किसी और को सिखाया, किसी ने सिखाया, भाई आपको किसी और ने सिखाया, आप कहां से सीखा? छोड़ो ना ये सारी चीजें, मेरा और आपका एक ही पिता है। ये होता है यीशु का प्रशिक्षण, ये होता है यीशु की शिक्षा। उसने प्रार्थना में पहले ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया, ये बताया उनको कि मेरा नहीं हमारा पिता। बोलिए, पूरी दुनिया का एक ही मालिक है। मैं यही तो सिखाना चाहता हूं जो यीशु ने सिखाया। क्यों धर्म के नाम से लोग लड़ते हैं? ये प्रार्थना यदि आपने सच्चे दिल से की होगी ना, तब आप दुनिया के किसी धर्म में मानोगे भी नहीं, क्योंकि आपने इस प्रार्थना को बोला है, समझा ही नहीं।
यीशु ये सिखाना चाहता है कि किसने क्या सिखाया छोड़ो उस बात को। एक मन में एक निश्चित कर लीजिए कि पूरी दुनिया का एक ही मालिक, एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, वो मेरा और आपका एक ही परमेश्वर। ऐसा कहेंगे ना तो 99% सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि हमारा पिता बोलिए, मेरा मत बोलिए, वहां पक्ष मत करिए। प्रार्थना में यदि आपने पक्षपात से शुरुआत किया वो प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी। तेरा नाम पवित्र माना जाएगा मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं। कौन सी जगह बाकी रह गई? मैं दूसरे का क्यों देखूं, मैं मेरी बात करूं ना। प्रभु ये कहता है कि सबसे पहले तो एक ही परमेश्वर ये मानिए, और दूसरा यदि आपको परमेश्वर उसको माना है ना तो पहला स्थान उसको अपने हृदय में दीजिए। इसलिए प्रभु कहता है हे हमारे पिता, और दूसरा कहता है तू स्वर्ग में है लेकिन तेरा नाम यहां पर पवित्र माना जाए। ताली बजाओ, हालेलुया। यानी यहां पहले ही शब्दों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह सिखाता है कि दो बातों का ज्ञान लीजिए आप। पहला ज्ञान ये लीजिए कि सबसे महान परमेश्वर है, और दूसरा उस परमेश्वर की मुझे जरूरत है। ताली बजाओ, हालेलुया। यह प्रार्थना कभी आपने सीखी ही नहीं, समझी ही नहीं। बोले हम हर किसी नहीं है लेकिन समझी किसी नहीं। पहला ही सेंटेंस, पहला ही पद में सिखाता है कि परमेश्वर अद्भुत अनंत है जो पूरी दुनिया का क्रिएटर और सर्जन करने वाला है। लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है वो सर्जनहार की पवित्रता, उसकी जो सामर्थ मेरे हृदय में आ जाए, मेरे अंदर के अंदर बिंदु बन जाए, मैं उसका भक्तजन बन जाऊं, मैं उसका चेला बन जाऊं, मैं उसमें मानने वाला बन जाऊं, वो सारी शक्तियां मेरे में समा जाए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहां पे पवित्र माना जाए? मेरे सोच में, मेरी जबान में, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में, मेरे पूरे अस्तित्व में तेरा नाम पवित्र माना जाए। ताली बजा दीजिए आप लोग। 10वां पद समझते हैं, तेरा राज्य आए। समझने के लिए समझे, राज्य का मतलब होता है प्रशासन, राज्य का मतलब होता है नियंत्रण, राज्य का मतलब होता है कि कैसे मैनेजमेंट, जिसको इंग्लिश में गवर्नेंस कहते हैं, मतलब कैसे गवर्नमेंट चलाते हैं ना पूरे दुनिया को नहीं, देश को। हमारा भारत देश का एक संविधान है और उस संविधान के अंदर राष्ट्रपति जो हमारा पहला नागरिक कहा जाता है, दूसरा नागरिक उसकी पत्नी से लेकर आखिरी नागरिक तक संविधान सबको लागू होता है। इसी तरह से परमेश्वर का जो संविधान है वो संविधान है जैसे परमेश्वर को प्रेम करना, मानव जाति को प्रेम करना, यही संविधान है और कुछ भी नहीं है। बाइबल में यही लिखा है, पहली आज्ञा यह है कि परमेश्वर को अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से प्रेम कर, और दूसरा जैसे अपने आप पर ऐसे अपने पड़ोसी पर प्रेम कर। यही बाइबल का संविधान है और कोई संविधान है ही नहीं। संविधान एक ही है, उसको प्रेम करो और सबको प्रेम करो, खत्म बात, बस इतना ही है। तो पहला मेरे कहने का भावार्थ ये है कि तेरा राज्य कहां है? पूरी दुनिया में तेरा राज चलता है। सूरज किसके कहने से उगता है बोलो? चंद्र किसके कहने से उगता है? पेड़ पौधे किसके मर्जी से खिलते हैं? लेकिन इंसान ऐसा पागल है, वो ईश्वर की इच्छा से नहीं जीता है। वही एक ऐसा प्राणी है जो ईश्वर की इच्छा के आधार पर नहीं चलता है। इसलिए कहां राज आना चाहिए? वो बगीचे में, वो नदी में, उस सूरज में, वहां तो है। कहां राज नहीं है उसका? बोलिए मेरे अंदर। बोलिए तो अभी बताइए कहां उसका राज आना चाहिए? मेरे अंदर। ये प्रार्थना कितना गहराई से सिखाती है। पूरी दुनिया में उसका राज चल रहा है। मैं अपनी मर्जी से ये करता हूं, मैं राजा हूं, मैं सोच कर करता हूं। मैं जहां आ गया ना वहां परमेश्वर बाहर हो जाता है। तो आप मेरे को बताइए दुनिया में कहीं परमेश्वर का राज्य नहीं है? वो छोड़िए बात, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है कि नहीं? उसका प्रशासन, उसका प्रेम, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक आपके भीतर है कि नहीं? ये जांचने के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना हमें बताई है। ताली बजा दीजिए। बड़ा गहन प्रार्थना ये, इसमें ना आदमी हिल जाएगा। पहले तो परमेश्वर को पहचानेगा और दूसरा अपने आप को पहचानेगा। तेरा राज्य कहां है? बोलिए अभी आप लोग, मेरे अंदर आइए। बोलिए मेरे अंदर आइए। मेरे साथ बोलिए, तेरा राज्य मेरे अंदर आए। मेरी वाणी को, मेरे विचारों को, मेरे व्यवहार को, मेरे जीवन को बदल दे, यीशु के नाम से आमीन। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। बड़ा ही आसान था लेकिन समझे कभी नहीं। संडे स्कूल से बचपन से इस प्रार्थना को करते हुए भी आपने इसका अर्थ आज समझा। तेरा राज्य आए, अभी देखिए ना उसी में दोहराया गया है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वहां कहां पूरी हो? अभी
पृथ्वी पे रहते कि मंगल पे रहते आप लोग? आप लोग कहां रहते हैं? पृथ्वी पे। उसकी इच्छा कहां पूरी नहीं हो रही? ये दुनिया में, लोगों में। यानी कि हे प्रभु, इस पृथ्वी पर मैं रहता हूं, तेरा राज्य मैं जहां रहता हूं यहां आने दीजिए। यदि स्वर्ग यही बन गया तो हम जिए या मरे यही तो है, स्वर्ग यही बन जाएगा। लेकिन इस दुनिया को हम लोगों ने धर्म के नाम पे नरक बना दिया। इस दुनिया में लोगों ने जात पात, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर है ना, इस बहुत सुंदर दुनिया को नरक बना दिया। और इसीलिए मुझे और आपको ये व्यक्तिगत प्रार्थना करना है। सवाल मेरा जो था ना, क्या ये व्यक्तिगत प्रार्थना है? किसी ने नहीं किया व्यक्तिगत, लेकिन हाँ, ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना है। परमेश्वर की इच्छा पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में चलती है, लेकिन मेरे जीवन में कहाँ चलती है? आज से मेरे जीवन में चालू हो जाए। इसलिए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर जहां मैं रहता हूं ना, वहां भी प्रभु होना चाहिए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे खानदान के जीवन में, मेरे समाज के जीवन में, पूरी दुनिया में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ताली बजा दी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। कब दे? हम लोग क्या करते हैं ना, सालों की प्लान करते हैं, सदियों की प्लान कर लेते हैं। जैसे हजारों साल यही रहने वाले। हमारा आयोजन है ना, आज का नहीं है, हमारा आयोजन सालों भर का है। 20 साल के बाद इतना पैसा लेके निकलूंगा। अरे तेरा जनाजा निकल जाएगा भाई, उसके पहले तो तेरा पैसा आया नहीं है, क्या गारंटी, लेकिन तू जाएगा, ये निश्चित है। मैंने सवाल किया था कि ये प्रार्थना हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है? शाब्दिक रीति से देखा जाए तो सिर्फ रोटी के बारे में बोला है, लेकिन रोटी ही तो हमारा जीवन है। 3 बार यदि आपको भौतिक भोजन चाहिए, क्या 3 बार आपके जीवन में प्रार्थना होती है? सुबह में, दोपहर को खाना खाने के टाइम, रात को सोने के टाइम नहीं होती। हम प्रार्थना करते हैं दिन भर की रोटी के लिए, तो प्रार्थना करेंगे तभी तो रोटी मिलेगी, और रोटी मिलेगी तभी तो प्रार्थना करेंगे। जिएंगे तो प्रार्थना करेंगे, मरेंगे तो कौन करेगा प्रार्थना? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में, क्या इंसान मर के तेरी स्तुति कर सकता है? मतलब जैसे मुझे जीवन के लिए जितनी आवश्यकता है ना रोटी की, उतनी मुझे आध्यात्मिक रीति से तेरे वचन की मुझे आवश्यकता है, तेरी प्रार्थना की, तेरी सहभागिता की मुझे आवश्यकता है। ताली बजा दीजिए आप। हम दूसरे आज की रोटी कल नहीं खाना पसंद करते, तो पुराना जीवन प्रभु को कैसे पसंद पड़ेगा आपका? ये रोटी में रोटी की बात नहीं है, आपके जीवन की बात है। ताली बजा दीजिए आप। हालेलुया। 12 पद में प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा था, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। किसने पहल किया इसमें? परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए, पहल करने के लिए हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरे पाप को पहले क्षमा कर, बाद में ही मैं करूंगा। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसी प्रार्थना है, प्रभु मैं अपना अपराधियों को क्षमा करता हूं, इसलिए तू भी कर देना। किसने पहल किया क्षमा करने के लिए? देखो ना, प्रार्थना कितनी अच्छी है। ये ध्यान से सुनिए, पहल हमको करना होगा। हम माफ नहीं कर सकते किसी को, तो आप ये भी मान लीजिए आपको भी माफी मिलने में मुश्किल होगी। जितना सरल आपने माफ कर दिया, उतना सरल आपके लिए माफी पाना है। हम लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया ना, इसलिए हमने हासिल भी नहीं किया। हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, इसलिए हमने हासिल भी नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? हमने को माफ करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हमें मिला नहीं। इसलिए ये प्रार्थना हमें अपने आप को आगे करने के लिए सिखाती है कि कैसे भी हो जाए ना, पहले मैं परमेश्वर को जानूं, फिर मैं अपने आप को जानूं, फिर तीसरे व्यक्ति को जानूं कि इसने मेरे लिए कुछ ऐसा किया। कोई बात नहीं, 3 चीजें जानना बहुत आवश्यकता है मनुष्य के लिए, कोई भी धर्म में क्यों ना हो, लेकिन 3 चीजों को जानना बहुत आवश्यक है, जो यीशु मसीह ने सिखाया। पहला, परमेश्वर को जानना। बोलिए पहला चीज कौन सा है? सच्चे परमेश्वर को जानना। बोलिए सच्चे परमेश्वर को जानना। बोलिए सच्चे परमेश्वर को जानना। दूसरा, खुद को जानना। बोलिए खुद को जानना। और तीसरा, दूसरों को जानना कि हाँ मेरे सामने उसने गलती किया, कोई बात नहीं, जाने दो, तीसरे को भी तो समझे हम, तभी हमें क्षमा मिलेगी। ये प्रार्थना में भी 3 चीजें बहुत ज्यादा सिखा रही है, और हमको पहल करना होगा, हमको समझना होगा। मत्ती 6वें अध्याय का 13वां पद हम सीख रहे हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। यहीं तक की प्रार्थना है। यदि आप अपनी भाषा में देखेंगे बाइबल में, तो वहां पे ये बाकी के जो वर्ड है वो कौंस में लिखे हैं। ये चीजें प्रभु यीशु ने नहीं सिखाई।
ये बातें प्रभु ने नहीं करी, लेकिन लिखने वाला कौन है? ये सुसमाचार लिखने वाला कौन है? मत्ती खुद है, जो यीशु मसीह का चेला था। इसने इस शब्दों को अपने आप जोड़ा है। ये मूल में नहीं था, यीशु ने ये बातें नहीं करी थी। यीशु ने 13 वचन के आधे वचन तक ही सिखाया था, लेकिन मत्ती ने अपने विचार को डाला इसमें। ध्यान से सुनना, प्रार्थना में आप अपना निर्णय जाहिर करते हो, प्रार्थना में आप अपने आप को परखते हो, प्रार्थना में आप अपने आप को समझते हो। हमने कभी समझा ही नहीं है। ये मत्ती ने अपने आप ये काउंस में लिखा है, ये जो खुद यीशु ने नहीं कहा था, ये मत्ती के विचार है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, सालों से सदियों से यही कहा जाता है ये परमेश्वर की प्रार्थना है, लेकिन वो तो उसने सिखाई थी। ये प्रार्थना अब मेरी हो गई। ताली बजा दीजिए आप, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई, और ऐसा नहीं बोला जब भी मेरे पास आओगे मैं आपके लिए प्रार्थना बोलूंगा, बोला था क्या? एक ही बार प्रभु ने उनको बोला, लेकिन अब हर बार खुद को करना होगा। ये प्रार्थना प्रभु ने सिखाई थी, अब ये प्रार्थना मेरी है। बोलिए, ये प्रार्थना मेरी है। और उसका अंगीकार मत्ती क्या कहता है, जो काउंस में लिखा है, जो मूल में नहीं है, यीशु ने नहीं कहा, लेकिन मत्ती इसका अंगीकार करते हुए कहता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं समझ गया, मैंने परमेश्वर को जान लिया, सत्य पिता को जान लिया, मैंने अपने आप को जान लिया, मैंने अपने दिन भर की रोटी के बारे में और मेरे दिन भर के जीवन के बारे में अपना जो मेरे जीवन को जांचने का मैंने प्रयास किया, और मैंने मेरे अपराधी थे उनको क्षमा करने का कोशिश किया, इसीलिए मुझे भी माफी मिलेगी। ये सारी आश्वासन के बाद, सारी खुशी के बाद, सारी परमेश्वर के नाम की महिमा के बाद वो अंगीकार करता है। इसी कारण से, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को समझेगा ना, वही ये शब्द पुकार सकता है। जिसने समझा ही नहीं, वो नहीं बोल पाएगा। इसने समझ लिया, इसलिए उसने आमीन कहा। ताली बजा दीजिए आप, हालेलुया। इसने इस प्रार्थना के पूरे तात्पर्य को, पूरे अर्थ को समझ लिया, इसीलिए मत्ती कहता है, क्योंकि राज्य यानी कि सारी तेरी इच्छा, तेरा सामर्थ, तेरी शक्ति और तेरा जो पराक्रम है, तेरा जो अभिषेक है और तेरी जो महिमा है ना, मेरे जीवन में सदा होती रहे। और उसने कहा आमीन। आप लोग भी बोलिए आमीन। ताली बजाइए।